हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने अभी होम और इंसर्ट मेन्यू को कंप्लीट किया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज लेआउट। देखिए, पेज लेआउट मेन्यू में क्या होता है, पहले ये समझें। पेज लेआउट मेन्यू में पेज से रिलेटेड सारी सेटिंग, यानी कि पेज का साइज, पेज का ओरिएंटेशन, पेज की बैकग्राउंड क्या होगा, प्रिंट टाइटल्स क्या होंगे, विड्थ हाइट पेज की कितनी होगी, ग्रिड लाइन आएगी या नहीं आएगी, ये सारे ऑप्शंस आपको पेज के अंदर मिलेंगे। और साथ ही साथ थीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, थीम से ही शुरुआत करते हैं। पेज लेआउट मेन्यू के अंदर सबसे पहली चीज आती है थीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीम? एक्चुअली क्या होता है, देखिए, आपको याद होगा हम लोगों ने आपके होम मेन्यू में फॉर्मेट स्टाइल सेट किया था। जब आप फॉर्मेट सेट करते हैं तो फॉर्मेट सेट करने में आप यहाँ पर कोई भी एक डिज़ाइन अपनी शीट को दे देते हैं। देखिए, ये आपने कोई कलर सेटिंग जैसे जो भी आपने चूज़ करी, वो कलर सेटिंग आपने इसमें से दे दी। देखिए, ये इस तरीके से आपने कलर ऑप्शन चूज़ किए और यहाँ पर सेटिंग कर दी। अब गाइज, इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें और भी रखना चाहूँगा। नॉट ओनली टेक्स्ट या सेल में टेक्स्ट जो आ रहा है वो तो है ही है, साथ ही साथ मैं इंसर्ट में से दो तीन ऑब्जेक्ट भी पिक करना चाहूँगा। जैसे यहाँ से मैंने एक स्टार चूज़ किया, यहाँ पर स्टार रख लिया। इस स्टार का स्टाइल इसमें से थोड़ा सा ऐसा दे देते, थोड़ा लाइट रख लीजिए या कुछ और थोड़ा इफेक्ट्स आ जाए उसमें, ठीक है ना, ये रख लेंगे। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पे एक एरो रख लिया, ये एरो है। इस एरो का भी स्टाइल हमने यहाँ से कुछ ऐसा दे दिया, ठीक, ये दे देते हैं। और तीसरा स्टाइल हमने इसमें स्माइली ये रख लिया, ये रखा। और इसको भी हमने कोई स्टाइल यहाँ से कुछ ऐसा दे दिया। गाइज, अब हमारे पास टेक्स्ट भी हो गया और इमेज भी आ गई। अब होता क्या है, थीम का बेसिकली मतलब क्या है? आप लोग अक्सर मोबाइल ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं या सभी लोग मोबाइल पे काम करते हैं। मोबाइल में थीम का मतलब क्या होता है? जब भी हम थीम को चेंज करते हैं तो थीम में कलर, फॉन्ट, साइज, आइकन, ये सब चीज़ें एक साथ बदल जाती हैं। थीम बदलने का मतलब है सारी चीज़ों में एक साथ चेंज करना, ठीक है। अब आप थीम के थ्रू चेंज करते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ बदलेंगी। और अगर आप इंडिविजुअली किसी एक चीज़ को, जैसे आप सपोज करो बैकग्राउंड, मोबाइल में बैकग्राउंड पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, वो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं आप, इंडिविजुअली कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट बदलना चाहते हैं, इंडिविजुअली बदल सकते हैं। बट स्टिल जब थीम की बात करते हैं तो थीम से ऑल ओवर चेंजेस हमारे पास आते हैं। तो गाइज, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास थीम आता है। थीम का मतलब क्या होता है? जैसे ही आप थीम में जाते हैं और यहाँ पर आप इसमें से कोई थीम चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर कलर, फॉन्ट, साइज सब कुछ बदला। और केवल टेबल का नहीं, अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस आ गए। इसी तरीके से दूसरी कोई थीम चूज़ करते हैं, तीसरी चूज़ कीजिए कोई और। जितनी बार आप थीम बदलते हैं, यहाँ पर देखिए स्टाइलिंग इसकी भी बदली, फॉन्ट, साइज, कलर, और यहाँ पर इनके स्टाइल, ऑब्जेक्ट के साइज स्टाइल भी बदल रहे हैं। देखिए, ये देखिए, सब में चेंजेस आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आपको हर एक में दिखाई देंगे, ठीक है गाइस। ये देखिए, थीम बदलने से आपके पास सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहली बात थीम की हो गई। सेकेंडली, वी हैव कलर। अब देखिए, अभी तक हम सारी चीज़ें एक साथ बदल रहे थे, अब मैं इंडिविजुअली एक एक आइटम को लूँगा। जैसे मैंने कलर में कुछ चेंजेस करने, तो देखिए कलर बदल रहा है और सभी चीज़ों का कलर में फ़र्क आ रहा है। आप देखें तो शीट के कलर में भी चेंज आ रहा है, और अगर साथ में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके कलर्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम फॉन्ट की बात करें, फॉन्ट मतलब वी वांट टू चेंज दिस राइटिंग स्टाइल। अगर आप इस राइटिंग स्टाइल में बदलते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तो देखिए ये राइटिंग स्टाइल बदल रहा है। यहाँ से फॉन्ट के राइटिंग स्टाइल बदल रहे हैं, देखिए ये केवल राइटिंग स्टाइल, इनके कलर में कोई चेंज नहीं, कोई स्टाइल में चेंज नहीं।
लेकिन अगर मैं इफेक्ट की बात करूंगा तो इफेक्ट विल इफेक्ट ओनली ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बदलता हूँ तो देखो खाली ऑब्जेक्ट, ना तो शीट के कलर में, साइज में, फॉन्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्ट के स्टाइल बदल जाते हैं, हर बार आप इसमें कुछ नया स्टाइल चूज कर सकते हैं। देखिए ये शेडो आ गई है ना, ये डाउन शेडो, इस तरीके से आप इसमें ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस करते हैं। तो गाइस थीम का मतलब यहाँ पर किस चीज से हो गया, थीम का मतलब ऑल ओवर चेंजेस इन योर शीट। तो ये तो होता है आपका थीम। अब अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। नॉर्मल करने के लिए आपके पास, अगर आपको याद हो, क्लियर फॉर्मेट था, आपका फॉर्मेट क्लियर हो गया, फिल्टर लगा हुआ है, उसे आप हटा सकते हैं और नॉर्मल कर सकते हैं। और अगर आप इसमें साइज की बात करते हैं तो फॉन्ट और साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट आप नॉर्मल कोई भी एरियल फॉन्ट लेना चाहें एरियल ले लीजिए, साइज आपके पास 11 है ही है। अब गाइस ये तो थी बात हमारी किस चीज़ की, दैट वाज थीम। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़, यहाँ पर डेट का जो फॉर्मेट है वो भी बदल चुका है। इसको भी मैं नॉर्मल सा फॉर्मेट डेट में वापस ले आता हूँ, शॉर्ट डेट फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेट। अब देखिए क्या होता है, इंसर्ट पेज लेआउट के अंदर हमारे पास ये था थीम। अब बात आती है मार्जिन्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन एक्चुअली? मार्जिन क्या है? जब आप इस पेज का प्रिंट आउट निकालते हैं तो अक्सर होता है इसके लेफ्ट में, राइट में, टॉप में और बॉटम में कितना स्पेस होना चाहिए, दैट स्पेस इज नोन एज मार्जिन। मार्जिन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, अभी पहले इसको प्रिंट निकालने से पहले आप पेज सेटअप के यहाँ छोटे सा देखो एक एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे आप यहाँ पर प्रीव्यू देखिए, नीचे यहाँ पर प्रीव्यू आता है ऑप्शन। अगर आप इस प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी दिस इज द मार्जिन। ये ऊपर टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन में अभी एक कॉलम कम है, ठीक है, पूरी शीट में पूरा यहाँ तक नहीं है, और यहाँ पर ये मार्जिन है, ऐसी बॉटम में भी आता है। दिस इज कॉल्ड मार्जिन। अगर इन मार्जिन्स को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया वाइड। अगर मैं वाइड मार्जिन की बात कर देता हूँ, मार्जिन्स को वाइड कर देता हूँ, तो मार्जिन वाइड करने में क्या होगा, वाइड मार्जिन करने में हमारे पास देखिए ये मार्जिन थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है। वाइड मार्जिन्स वाइड करने पे देखो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा वाइड मार्जिन 1 इंच, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल मार्जिन करते हैं तो दैट इज 0.75 इंच। यहाँ पर लेफ्ट और राइट 0.7 है और टॉप और बॉटम 0.75 है, और हेडर और फुटर में 0.3 इंच का मार्जिन, मतलब टॉप से 0.3 इंच दूरी पे आपका हेडर और फुटर आता है। अगर हम यहीं से इसको नैरो मार्जिन कर दें तो देखिए मार्जिन छोटे हो गए, कम हो गया। नैरो मार्जिन में क्या होता है, नैरो मार्जिन में टॉप और बॉटम 0.75 इंच रहता है और लेफ्ट और राइट 0.25 इंच आ जाता है, और हेडर फुटर वही 0.3 इंच पे रहता है। अब देखिए इसी के अंदर इफ वी से कस्टम मार्जिन, कस्टम मार्जिन का मतलब क्या होता है, अगर हम कस्टम मार्जिन सेट कर रहे होते हैं तो हम अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। टॉप मार्जिन को और कम करना है, बॉटम मार्जिन को कम करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा एक ही शीट में आ जाए। एक ही शीट में पूरे डेटा को लाने के लिए यू हैव टू सेट योर मार्जिन्स। तो देखिए ये आ गया, आपका डेटा एक ही शीट में पूरा आ रहा है, क्वार्टर तक पूरा आ गया, पहले एक शीट में नहीं आ रहा था। अब देखिए दिस इज कॉल्ड द मार्जिन्स। मार्जिन को अभी मैं नॉर्मल पे ले आता हूँ, नॉर्मल मार्जिन कर दिया, तो ये आपके पास मार्जिन्स की सेटिंग हो गई। इसके बाद ओरिएंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, पेज को दो तरीके से आप ले सकते हैं। पहली चीज लेंथ वाइज, दूसरी चीज विड्थ वाइज। अगर आपको पेज को लेंथ में लेना है, लेंथ में लेने का मतलब पोर्ट्रेट, ये तो लेंथ में होता ही है, बाय डिफॉल्ट है, पोर्ट्रेट है पेज, ठीक है। और आपके पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये इस तरीके से, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ तो बेसिकली अभी जो कॉलम की विड्थ है, जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है, अगर आप किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ को चेक करते हैं तो होम में जाके आप फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट विड्थ चेक कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट विड्थ इज 8.11, और अभी सारे कॉलम थोड़े बहुत छोटे बड़े होंगे। अगर हम इन सब कॉलम की विड्थ को 8.11 पे ले जाकर सेट कर देते हैं, ठीक है, तो कैसे, फॉर्मेट में कॉलम विड्थ को हम 8.11 सेट कर देते हैं, ठीक। तो देखिए अगर आप गौर से देखें तो A B C D E F G H ये सारे कॉलम आपके यहाँ तक का डेटा आपका आराम से एक पेज में आ रहा है।
लेकिन अब वही चीज़ आती है कि कभी कभी हमारा ये जो डेटा है, जैसे अब कंप्यूटर लिखा था, ये आर नहीं दिख रहा, कट रहा है, ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा बहुत बड़ा करना पड़ता है। अब बड़ा करेंगे, ठीक है, अगर तो हमारा पेज सेट हो जाता है, एक ही पेज में आ जाता है तो ठीक है, फाइन। अदरवाइज कभी कभी डेटा क्या होता है, हमारा सेकंड पेज में चला जाता है। तो इन सब चीज़ों की सेटअप करने के लिए, या हम कहते हैं कि ज़्यादा कॉलम एक ही पेज में आए, उसके लिए हम ओरिएंटेशन को चेंज कर लेते हैं। पोर्ट्रेट मतलब मेरे पास अभी ए से लेकर एच तक के कॉलम एक पेज में आ रहे हैं। सपोज इसमें 2 कॉलम और होते, अननेसेसरी मेरा पेज हो रहा था और नीचे मेरे पास डेटा ज़्यादा नहीं होता, तो वी कैन सेट द पेज लैंडस्केप। लैंडस्केप में मेरे के तक के कॉलम इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन रो नीचे घट जाएंगी, रो 33 आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चेंजेस आपको जिस समय कोई शीट बनाते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, उस समय आपको ये देखना है कि आपको डेटा किस तरीके से प्रिंट आउट लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फाइल में आप नहीं लगा सकते विड्थ वाइज, इट्स नॉट नीडेड, या ये कह सकते हैं कि कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड होता है कि फाइल हमेशा सीधी लगे, मतलब लैंडस्केप में ही सारा डेटा होना चाहिए, वाइड में नहीं हो, क्योंकि फाइल को देखते समय ऐसा ना हो किसी को फाइल कभी लेंथ में देख रही हो और कभी उसको टेढ़ा करना पड़ रहा हो बार बार। तो हमें ये चीज़ कभी कभी जो होती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है कि हमें डेटा किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दिस इज कॉल्ड पोर्ट्रेट लैंडस्केप। नाउ वी हैव साइज। साइज का मतलब क्या होता है, देखिए डिफ़ॉल्ट हम जो नॉर्मली काम करते हैं वो हम लेटर साइज के ऊपर काम करते हैं, उसका साइज होता है 8.5 इंटू 11 इंच, ये हमारे पेज का डिफ़ॉल्ट साइज है। और डिफ़ॉल्ट साइज से अगर मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना है, पेपर साइज, अब पेपर साइज भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। कई डिपार्टमेंट्स, कई जॉब्स या कई जगह पर आप काम करते हैं, वहाँ पर पेज के साइज डिफरेंट आपको मिल सकते हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम है, बड़े प्रिंटर हैं, वहाँ पर आपका ज़्यादा डेटा आता है, तो आप वहाँ पे डेटा को, आप पेज साइज को बदल सकते हैं। कई डिपार्टमेंट हैं, जैसे अब आप सपोज करो कोर्ट कचहरी वाले काम करते हैं, वहाँ पर आपके पास लीगल पेज चलता है, पेपर की लेंथ बढ़ जाती है, वहाँ लंबा शीट दे सकते हैं आप। नॉर्मली जो हम ऑफिसेज में काम करते हैं, वहाँ पर आपके पास पेपर का साइज या तो लेटर चलता है या मैक्सिमम A4 शीट के अकॉर्डिंग जब आप काम करते हैं। देखिए यहाँ पर 49 लाइन्स अभी दिखा रहा है, वैसे डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर 49-50 लाइन्स होती हैं। और अगर आप यहाँ पर लेटर साइज करते हैं तो नीचे नंबर ऑफ लाइन्स आपकी 45 दिखा रहा है करेंटली। दिस इज डिपेंड ऑन फॉन्ट साइज ऑल्सो, फॉन्ट साइज और कॉलम की विड्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आप बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हो रखे होंगे, तो A4 साइज जो लेटर साइज लेते हैं तो उसमें 9 कॉलम और 47 रोज आती हैं। और जब आप A4 की बात, लेटर में जब आप करते हैं तो 9 कॉलम और 47 लाइन्स आती हैं। जब हम A4 शीट की बात करते हैं तो 9 कॉलम होते हैं, लेकिन लाइन अक्सर 50 आती है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि लगभग एक पेज में कितनी लाइंस नॉर्मली हमारे पास आ जाती है। अब डिपेंड करता है, लीगल पेज है तो डेफिनेटली उसकी हाइट बढ़ेगी, 14 इंच का पेज होता है, विड्थ वही 8.5 होती है, तो इसमें आपके नंबर ऑफ रोज 60 हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ आप तभी एडजस्ट कर पाते हैं जब आप रियल वर्क में हो। कभी आपके पास जो शीट आएगी, काम करने के लिए आएगा, तो आपको अकॉर्डिंगली उसके चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ओके, ये होती है साइज की बात। अब बात आती है प्रिंट एरिया। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें इस पूरे डेटा को प्रिंटिंग में नहीं लेना। अभी जब आप नॉर्मली इसको प्रीव्यू देखते हैं, तो प्रीव्यू देखते समय आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा किनारे पे एक जूम का ऑप्शन होता है, ये क्लिक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट से लेकर क्वार्टर तक का पूरा एक पेज पे डेटा आ रहा है। बट सपोज करो कभी हमें ऐसा होता है कि मुझे नहीं लेना पूरा डेटा प्रिंटिंग में, मेरे को थोड़ा डेटा प्रिंटिंग में चाहिए, तो जितना डेटा आपको अमाउंट तक, और यहाँ पर सिर्फ 15 कॉलम प्रिंटिंग में, 15 रो प्रिंटिंग में चाहिए, और कॉलम सिर्फ 5 मेरे को प्रिंटिंग में चाहिए, तो आप इसको सेट प्रिंट एरिया करके कर सकते हैं। सेट प्रिंट एरिया करने से इतना एरिया प्रिंटिंग एरिया बन जाता है और बाकी सारा आउट ऑफ द एरिया चला जाता है। जब आप इसका प्रीव्यू देखते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, यू कैन सी कि सिर्फ आपके पास इतना डेटा ही प्रिंटिंग में आ रहा है, और नीचे पेज भी 1 of 1 आ रहा है, बाकी का डेटा प्रिंटिंग में नहीं आएगा। और अगर इसी को आपने क्लियर प्रिंट एरिया में जाके हटा दिया तो क्लियर प्रिंट एरिया से हट जाता है। सेकेंडली, एक वर्ड होता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब किस चीज़ से है? ब्रेक का मतलब पेज ब्रेक से है।
हम सपोज करो 16th लाइन पे बैठे, 16 रो पे, 15 तक तो हमारा हम चाहते हैं एक पेज पे आए, उसके बाद 16 से हमारा दूसरा पेज हो जाए। तो यहाँ पर यू कैन यूज इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक है, इंसर्ट पेज ब्रेक करने पे आपके पास ये जो पेज ब्रेक हुआ है वो आपका प्रीव्यू में दिखेगा आपको। अब पहले पेज में आपके पास 15 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ पर नीचे 1 of 2 आ रहा है, नेक्स्ट करेंगे तो आगे का डेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाके, अगर हमारे पास सिंपली एक ब्रेक है तो आप रिमूव पेज ब्रेक कर सकते हैं, रीसेट ऑल पेज ब्रेक करना है तो सारे पेज ब्रेक को भी आप हटा सकेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड, हालांकि इसके बैकग्राउंड में हम पिक्चर ले सकते हैं, बट जब हम 2016 वर्जन पे काम करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर जब हम बैकग्राउंड लेते हैं तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के वर्जन की वजह से थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, आप बैकग्राउंड चूज नहीं कर पाएंगे। 2010 में यू कैन इजीली फाउंड अ बैकग्राउंड फ्रॉम योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर से ही बैकग्राउंड को ले पाते हैं। तो गाइज इस चीज़ को हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका बैकग्राउंड कैसे सेट करना है। उसके बाद प्रिंट टाइटल्स की बात आती है। प्रिंट टाइटल्स क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, प्रिंट टाइटल वर्ड का मतलब किस चीज़ से है, आपके पास देखिए ये डेटा है, यहाँ पर आपको डेटा दिखाई दे रहा है। सपोज करो ये डेटा एक पेज में ना होके इसी तरीके की डेटा की मैं कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसकी कॉपी करी, Ctrl+C से कॉपी कर लिया यहाँ तक का डेटा, एंड इसको मैं रिपीट कर देता हूँ नीचे, पेस्ट। अब देखिए 51 तक हुआ, एक बार और पेस्ट कर लेते हैं, ये डेटा आपका 76 रो तक चला गया। देखिए 2 पेज हो गए, 1 2, ये 2 पेज में डेटा हो गया। अब होता क्या है, 2 पेज में जब डेटा शिफ्ट हो गया तो जब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू, यहाँ पर प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू देखने में आपके पास देखिए फर्स्ट पेज जो आपको दिख रहा है, मैंने कहा था ना जूम अगर नहीं हो रखा है तो इसको जूम कर लीजिए ऐसे। फर्स्ट पेज में जो डेटा दिख रहा है उसमें आपको हेडर रो दिख रही है, जिसमें आपको प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन, रीजन, डेट ऑफ सेल, अमाउंट, ईयर, मंथ और क्वार्टर दिख रहे हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो वहां पर आप देखिए आपको हेडिंग नहीं दिख रही। अब हेडिंग ना दिखने पर कभी कभी 2 3 4 पेज होते हैं, 5 पेज हुए, जब आप 5वें 6ठे पेज पे गए तो हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती, तो आप कंफ्यूज हो जाते, ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ क्या थी। ऐसे केस में अगर हम चाहते हैं हर पेज के टॉप में ये जो हेडर रो है ये हर पेज के टॉप में आए, इट्स कंपलसरी कि ये दिखनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, प्रिंट टाइटल्स। ये जो प्रिंट टाइटल्स वर्ड है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा रो टू रिपीट एट द टॉप, कौन सी रो को टॉप में रिपीट करना है। तो आप यहाँ पर कर्सर रखिए और यहाँ पर पहली रो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसको ओके करेंगे ये फिट हो गया। अब प्रीव्यू देखना है तो वापस यहीं से देख सकते हैं, प्रीव्यू में जाएंगे, देखिए पहले पेज के ऊपर प्रोडक्ट, सेल्स, रीजन सब दिख रहा है। दूसरे पेज पे जैसे जाएंगे तो वहां पर भी प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन, ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी। तो दैट मीन्स वी वांट टू रिपीट दैट रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज, हर पेज के टॉप में रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द प्रिंट टाइटल्स। इसी तरीके से अगर कभी ऐसा होता है कि आपके पास डेटा यहाँ पर कॉलम वाइज और है, कॉलम वाइज मतलब मैं इसी को फिर से वही रिपीट कर देता हूँ। आपका कॉलम डेटा जो है, सपोज करो ये 76 रो तक चल रहा है, इसको मैंने कॉपी किया और इसी डेटा को मैं और आगे ले गया और मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास जो डेटा हुआ वो आपके पास ये 2 पेज का हो गया। यहाँ तक आपकी पहला पेज चल रहा है, इसके बाद दूसरा पेज शुरू हो गया और ये 2 पेज का डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि जब आप इसमें प्रीव्यू करेंगे और प्रीव्यू करके आप देखते हैं तो देखिए पहला पेज तो आपका ये आ रहा है। ठीक है, उसमें टॉप टाइटल दिख रहा है, प्रोडक्ट कौन से थे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें थी। ओके, अब क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पर मैंने आगे गया तो यहाँ टॉप टाइटल आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। अब बात आती है नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर क्या आया, राम श्याम। यहाँ पर वो जो पहला कॉलम था कि राम श्याम ने क्या बेचा, ये सब चीज़ें गायब हो गई यहाँ से। ठीक है, क्यों गायब हो गई, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पर आपके पास राम श्याम आ रहे हैं और प्रोडक्ट मैंने लिया ही नहीं, मैंने तो यहाँ से सेल्स पर्सन से लिया था। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट भी इसके बिगिनिंग में प्रिंट होके आए। तो देखिए इसके लिए क्या होता है,
इसके लिए हम ये करते हैं, प्रिंट टाइटल में ही जाते हैं, सॉरी प्रिंट टाइटल में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, कौन से कॉलम को रिपीट करना है, आपने कहा ये वाला कॉलम रिपीट होना चाहिए। अब यहीं से प्रीव्यू देख लीजिए, प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए पहले पेज के ऊपर का टाइटल भी आ रहा है, लेफ्ट का टाइटल भी आपको दिख रहा है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है, टॉप का टाइटल दिख रहा है। नेक्स्ट पेज पे गए तो प्रोडक्ट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब दिख रहे हैं और आगे का टॉप में भी दिख रहा है। देखिए तो इस तरीके से क्या होता है, किसी रो या कॉलम को हर पेज के लेफ्ट में या हर पेज के टॉप में रिपीट करने के लिए वी कैन यूज प्रिंट टाइटल्स। तो गाइज ये तो था आपका थीम और पेज सेटअप। इसके बाद एक छोटी सी चीज इसमें, स्केल टू फिट। ये क्या चीज होती है, देखिए क्या होता है, नॉर्मली आप जो पेज देखते हैं वो आपका नॉर्मल लेआउट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो विड्थ है, अगर आप नॉर्मली पेज को देखते हैं तो ये आपको पूरा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप व्यू में पेज लेआउट में जाते हैं तो आपको देखो ये पेज अलग और ये पेज अलग दिखाई दे रहा है, ये दो पेज आपको दिख रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि ये दो के दो पेज आपको, या दो और ये बल्कि चार पेज आपको दिखाई दे रहे हैं। यू वांट टू सेट विड्थ वाइज कि आप इसमें कितने पेजेस को विड्थ वाइज एक पेज पे सेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा, मैंने कहा ये ऑटोमेटिक हो रखा है और 100% डॉक्यूमेंट आ रहा है। अगर मैं इसमें 1 पेज में सेट करूँगा पूरे को 1 पेज में, तो 1 पेज मतलब एक ही पेज में आपने पूरे डॉक्यूमेंट को फिट किया और मे बी नीचे तक भी आपका डॉक्यूमेंट पूरा एक ही पेज में फिट हो गया होगा। देखो ये देखिए, ये पूरा एक ही पेज में फिट कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको एक पेज में फिट करने से क्या बेनिफिट मिला, हालांकि देखिए जब हम ऑटोमेटिक की बात करते हैं, ऑटोमेटिक मतलब अपने आप करता है सेट तो 100% रहता है। जैसे ही मैंने उसको 1 पेज में फिट किया, यहाँ 54% कर दिया, यानी कि उसने ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया कि अगर 2 पेज का मटेरियल एक पेज में आएगा तो कंप्रेशन कितना करना है। हमने कहा 54% कंप्रेस कर दो तो ये एक ही पेज में सारा डेटा आ जाएगा विड्थ वाइज। अगर यही हाइट कम करनी होती तो मैं हाइट को 1 पेज में लेता, तो वहां से देख सकते हैं। अब आप प्रीव्यू देखिए तो आपका सारा डेटा एक पेज में प्रिंट होके आ रहा है, 4 पेज का डेटा आपका एक पेज में आ गया। वो बात अलग है कि डिस्प्ले कितना आपको होता है। डेटा अगर डिस्प्ले प्रॉपर हो रहा है देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स आपको फिर से वापस इसको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक, और यहाँ से अपना स्केल 100% पे ले जाइए। 100% जाने पे आपका जो एक पेज का डेटा है वो एक ही पेज में आएगा। ओके, तो वही चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको इस स्केलिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं तो बात वही है कि जैसे आपको दिख रहा है कि नीचे जो डेटा है वो हमारे पास करीबन कुछ लगभग 8-10 रो हैं जो दूसरे पेज में जा रही है। अब आप इतना कंप्रेस कीजिए कि ये 4 पेज ना हो, ये 2 पेज में हो जाए, ठीक है। तो जैसे आपने थोड़ा सा कंप्रेस किया, इसको स्केल कम किया, देखिए आपने देखा कि कुछ डेटा ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा और कंप्रेस कीजिए और 80% तक कंप्रेशन करने में कितना डेटा आया, आपने कहा नीचे सिर्फ 2 रो बच रही है, इसको भी 75 कंप्रेस कर दीजिए। अब 75 कंप्रेस करने में आप देखते हैं एक पेज के ऊपर रो तो सारी आ गई ऑलमोस्ट, और दूसरे पेज में बाकी के डेटा कॉलम वाइज आ रहा है। अब कॉलम हमारे पास क्योंकि 5 कॉलम बच रहे हैं, और ज़्यादा कंप्रेस करूंगा तो दिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेटा की जब प्रिंटिंग करेंगे तो डेटा की विजिबिलिटी खराब नहीं होनी चाहिए, प्रिंटिंग के समय विजिबिलिटी प्रॉपर बनी रहे। तो अब प्रीव्यू देखिए तो देखो यहाँ पर आप डेटा पढ़ सकते हैं बहुत इजीली, एक पेज में डेटा, तो रो वाइज तो एक पेज में आ गया आपका डेटा, ठीक है, और कॉलम वाइज बस आपका कुछ कॉलम सेकंड पेज में रह गए, ये आ गया आपका सेकंड पेज। अब 4 पेज का डेटा को आपने 2 पेज में समेट दिया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज नोन एज स्केल टू फिट। स्केल टू फिट करने पे आपका डेटा स्केलिंग के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है। तो गाइस ये था आपका अभी पेज लेआउट ऑप्शन। पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर मैंने थीम, पेज सेटअप और स्केल टू फिट को पढ़ाया है आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास शीट ऑप्शंस आएंगे। शीट ऑप्शन के साथ आप कर सकते हैं अरेंज, ठीक है। इनका ये जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए ऑप्शंस हैं और ये थोड़ा सा ग्रिड वगैरह के लिए। ओके, तो यहाँ तक का चैप्टर आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे आपको सारे वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस, आज की क्लास यहीं तक, गुड बाय।